माय लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो मेटालिक लव में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का एक्सीडेंट हो गया था और वो कई दिनों से हॉस्पिटल में शिफ्ट था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई थी, उसके पैर भी टूट गए थे। लांजा जो कि विंग से मिलने के लिए आया हुआ था, तो वो उसको देखता है, जिस वजह से जो चीफ था, जो कि हमारा वांगजी था, वो उसे देखता है उसके कैमरा के थ्रू कि किस तरह से विंग उठा और फिर वापस से बेहोश हो गया। उसके बाद लानजान वहाँ से चला जाता है। वांगजी दोबारा से विंग से मिलना चाहता था, इसीलिए वो अपना गेटअप चेंज करता है। उसने ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट और उसके ऊपर से ओवरकोट, हुडी डाल रखा था। उसने अपने फेस को मास्क से कवर करता है और वो हॉस्पिटल आ जाता है उसे मिलने के लिए, सबसे बचते बचाते। अभी विंग के रूम के पास ना कोई भी नहीं था, इसीलिए वो सबके नज़रों से बचते हुए उसके रूम में एंटर कर जाता है। और एंटर करने के साथ ही विंग के सामने वो खड़ा था। विंग जो कि अभी पीसफुली सो रहा होता है, और उसे जब लगता है कि उसके कमरे में कोई आया है, तो विंग जैसे ही आँख खोल कर चिल्लाने वाला होता है, वांगजी उसके मुंह पे हाथ रख देता है, जिससे विंग की आंखें तो जैसे मानो बाहर ही आ जाएंगी। और वो अपनी हताश नज़रों के साथ में वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं हूँ। इतना बोल करके वो अपना मास्क हटाने वाला होता है, फिर कुछ याद आता है तो वो रुक जाता है और वो उसको ऐसे देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि उस दिन भी जब आया था चीफ से मिलने के लिए, तो उसने मास्क कवर किया हुआ था, तो वांगजी उसको देखा ही नहीं था। फिर वांगजी अपना मास्क हटाता है तो उसके सामने में वो अपना फेस दिखाता है। तो विंग धीरे से कहता है, अच्छा। विंग की ऐसी बातें सुन करके वांगजी, जो कि अंदर से पता नहीं उसे कुछ वाइब्रेशन जैसा फील होता है, उसका दिल ना सहम गया था। अपने हाथ को वो हटाने वाला होता है तो वो कहता है, मैं तुम्हारे हाथों को हटा रहा हूँ, तो चिल्लाना मत, ओके ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी धीरे धीरे करके अपने हैंड्स को हटा देता है और उसके पास बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में इशारा कर देता है। उसके बाद वांगजी उसके पूरे फेस को स्कैन करता है और अनजाने में ही उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। जब वांगजी विंग के साथ ऐसा करता है तो विंग को अजीब सा सुकून मिल रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांगजी उससे कहता है, क्या हुआ? हाँ? तो विंग कहता है, लांजा, क्या सच में तुम हो? तो वांगजी की ऐसी बातें सुन करके विंग की ऐसी बातें सुन करके वांगजी कहता है, मैं हूँ, देखो मुझे। फिर वो ऐसे खड़ा हो जाता है। विंग उससे बात करना चाहता था, इसलिए वो उठने का ट्राई करता है। तो वांगजी उसे कहता है, क्या तुम उठना चाहते हो? विंग कहता है, विंग को धीरे धीरे उठाकर बैठाता है, उसको सिटिंग पोजीशन को सेट करता है। उसके बाद वो उसके बगल में बैठ जाता है। विंग अपना हाथ बढ़ाते हुए उसकी तरफ देता है और कहता है, तुम मुझसे मिलने रोज आते हो? वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि हाँ, लांजा तो रोज आता था, तो इसलिए वो हाँ बोल देता है। उसके बाद विंग कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? वांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि विंग से वो बहुत बड़ा है, इसीलिए वो सक पका रहा था बोलने से। तो विंग बोल देता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे उस रात अच्छा लगा था और मैंने एंजॉय किया था। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वांगजी उसे धीरे से एकदम वार्निंग वाले टोन में पूछता है, क्या तुम लड़की को पसंद करते हो? हाँ? विंग जब वांगजी की इतनी कोल्ड और हस्की वॉइस सुनता है तो उसके प्राण पखेरु निकलने वाले थे। वो अपनी नजरों को ऊपर करते हुए बस ओनली फॉर आश्चर्य के साथ में उसे देख रहा होता है और विंग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी दोबारा से कहता है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे रिप्लाई का। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांगजी ये देख के सरप्राइज था, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता और कहता है, तुम्हें आई थिंक रेस्ट करनी चाहिए। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो विंग कहता है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से निकल के बाहर आ जाता और कहता है अपने आप से, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ,
तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो? तुम मुझे नहीं बल्कि लांजा को पसंद करते हो विंग। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो घर आता है तो लांजान चार्ज मोड में था। उसके बाद वो जाके बेड पे बैठा हुआ था और लांजान जब चार्जिंग से बाहर आता है तो देखता है कि वांगजी बेड पे बैठा हुआ था। उसके पास जाते हुए कहता है, क्या हुआ है मास्टर? वांगजी कहता है, वो मुझे पसंद करने लगा है। तो लांजान कहता है, मतलब क्या है? तो वांगजी बताता है कि तुम मुझसे मिल रहे हो तो वो लाइक करने लगा है। तो लांजान कहता है, मैं तो एक मशीन हूँ, मेरे अंदर तो दिल ही नहीं है। तो वांगजी कहता है, पर उस रात मैं उसके साथ नाइट स्पेंड किया, मुझे डर लग रहा है कि मेरा दिल भी कहीं उसे पसंद ना करने लगे लांजान। तो लांजान कहता है, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें भी पसंद करना चाहिए, ऐसे वो बहुत अच्छा है। और वो कॉफ़ी भी जल्दी ख़त्म कर लेता है। उसकी ये बातें सुनकर लांजान की बातें सुनकर वांगजी उसको मुंह बनाकर देख रहा होता है। लांजान आगे कहता है, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट सीरियसली वो बहुत अच्छा है और तुम्हें उसे पसंद करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूँ? वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, लांजान किचन की ओर चला जाता है। वांगजी वापस से अपने लिप्स पे हाथ ले जाते हुए उस दिन का सारे मोमेंट्स को याद कर रहा था और कहता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था और इतने दिनों बाद मेरे लाइफ में ऐसा कोई आया है जिसे मैं दोबारा से पसंद करने लगा हूँ। वैसे आज तक मेरे लाइफ में कोई भी नहीं आया था। एक क्रश था, वो भी मुझसे बहुत दूर चला गया। उसके बाद मेरे लाइफ में मैंने किसी को आने ही नहीं दिया और आज तुमने। और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। उसके बाद वो लैपटॉप निकाल करके सभी चीज़ों को फुटेज को जमा करना शुरू कर देता है, जिसमें उसने ना टर्टल के पूरे हाथ पैर सब छिटक गए थे, तो वो ऐसे ही कबार में पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नी हुसैन और जो यान्सी था, वो दोनों ना उस कबार को बस रख दिए हुए थे, कुछ कर नहीं रहे थे उसका। तो वांगजी जब वो देखता है कि एक्सीडेंट में टर्टल पूरी तरह से छिट फुट गया था, तो वो सोचता है कि उसे ना दोबारा से रीजनरेट कर देगा और विंग के अपनी कंपनी में बुला लेगा काम करने के लिए। वो इन सभी चीज़ों पे सोच रहा होता है ताकि वो किसी तरह से उसके पास रह सके। जब जो होगा तब देखा जाएगा। ये सारे थिंग्स वो सोच रहा था, तब तक लांजान ने खाना बना दिया हुआ था। वांगजी खाना खाने के लिए आ जाता है और खाना खा चुकने के बाद वापस से वो सोने के लिए आ जाता है। लांजान उसे टर्टल के वर्क करने के लिए कुछ कोडिंग्स का काम दे देता है, जिसे लांजान बैठ के अपना करता है। उसके बाद उसे बोल दिया गया था कि तुम उसके बाद खुद को चार्ज कर लेना, ठीक है ना। वांगजी जब लेटने के लिए अपने बेडरूम में आता है तो उसको नींद नहीं आ रही थी। उस दिन के रात का मंजर उसके सामने पूरा घूम रहा था कि किस तरह से उन दोनों ने वो नाइट स्पेंड किया था और वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उस वक्त को वो जी रहा था, अपने अंदर दबे हुए इमोशन को वो जी रहा था। जब लांजान ने उसे जाके बताया कि वो किसी को लेके आया है जो रोबोट है और वो बोल रहा है उसके साथ उसे नाइट स्पेंड करना है, वांगजी तो पहले पूरा फ्रॉन हो गया था। लेकिन जब वांगजी बाहर आया और उसने जब विंग को देखा, जब उसके हैंड को टच किया, तो उसे पता था कि ये एक आम इंसान है। उसके बाद वो पता नहीं क्यों अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधे उसके लिप्स पर टूट पड़ा था। उसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया एंड देन वो सभी थिंग्स वो हो गया था। वो अभी भी इन सभी चीज़ों को वो चुपचाप से वो एंजॉय, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, याद कर रहा था। और उस पल को वो याद करते ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है, अपने हैंड्स को अपने पैंट्स के अंदर ले जाता है एंड देन अपने आप को ही वो खुद को सेटिस्फाइड कराना शुरू कर देता है मास्टर वेट करते हुए। वो जब वैसे कर रहा था तो लांजान उसके पास आते हुए कहता है, मास्टर आई थिंक आपको उसे बता देना चाहिए। लांजान के हाथ, वांगजी के हाथ रुक जाते हैं और वो लांजा को फ्रॉन होते हुए देखता है। लांजा कहते हैं, जो कर रहा हूँ मैं क्या तुम्हारी मदद करूँ? वांगजी कहता है, नहीं, मुझे देखकर तुम्हें देखकर मुझे फीलिंग्स नहीं आएगी। तो वो कहता है, ठीक है, फिर इसे देखकर आएगी। उसके बाद लांजान अपना फेस विंग के जैसा बना लेता है और उसके सामने खड़ा था। वांगजी बस उसे देख रहा था। लांजा उसके पास आता है और उसके पैंट्स के अंदर अपने हैंड्स को ले जाते हुए उसे थोड़ा थोड़ा स्टॉकिंग करना शुरू कर देता है। वांगजी अब उसमें खोता जा रहा था क्योंकि वो ओनली फॉर विंग के बारे में सोच रहा था। लांजान उसके और करीब बढ़ता जा रहा था और कहता है, मेरे फेस को देखिए मास्टर, आपको मास्टर की याद आएगी। इतना बोलना हुआ ही था। ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसे ही करती है। हम जो चीज़ को देखना चाहते हैं ना, अगर वो हमारे सामने किसी भी रूप में होना, तो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है उन चीज़ों को। तो वांगजी जो कि लांजा अपना फेस चेंज कर लिया हुआ था और गेस्चर भी
अलीपुर उसको घूर रहा होता है और लंजन अपना काम करता है, जिसके बाद थोड़ी देर में वांगजी पूरा का पूरा लिब्रिकेंस सॉरी स्पर्म्स लंजन के हाथों में वो रिलीज कर चुका था और वो अच्छा फील कर रहा था। लंजन अपने हाथों को टिश्यू से क्लीन कर लेता है और उसके बाद वांगजी को सही करके कंबल से टक करते हुए कहता है, मास्टर अब आपको कैसा लग रहा है? वांगजी अपनी गहरी सांसों को थामते हुए उससे कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है। लांजा कहता है, तो अब आपको उसे बता देना चाहिए मास्टर। वांगजी उसे अभी भी घूर के देख रहा था, तो लांजा कहता है, मैं प्यार की भाषा नहीं समझता हूँ, पर मुझे इतना पता है कि आपका दिल उसके लिए धड़कता है मास्टर। फिर वो अपना हेड वांगजी के सीने पे रख देता है, जिसमें ना उसकी स्पीड बढ़ी हुई थी। वो काउंट करके बताता है, आपके दिल की धड़कन 130 प्लस जा रही है मास्टर। वांगजी कहता है, लांजा तुम जाओ और अपने आप को चार्ज करो, ठीक है ना? लांजा कहता है, आप साई फील कर रहे हैं मास्टर, आपका पूरा का पूरा एनर्जी नीचे जा रही है मास्टर, मैं ज़्यादा हूँ। इतना बोल करके लांजन वहाँ से चला जाता है। वांगजी सोच रहा था, क्या सच में उसे बता दूँ? पर मैं तो इतना बड़ा हूँ ना, क्या वो मुझे स्वीकार करेगा? बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए सो जाता है। अब ऐसे करते हुए कुछ दिन और बीत गए थे और पूरा 1 महीना हो चुका था। वांगजी उसके बाद कभी कभी वो ऐसे ही छुप करके उसे मिलने के लिए चला जाता था और उसे देख करके वापस लौट आता था। उसे थोड़ी देर रह के बातें करता था और वापस से वो चला आता था। अब विंग को डिस्चार्ज मिल गया था, वो घर जाने वाला था और वांगजी अपनी कार में बैठा हुआ उसे सब कुछ देख रहा था, बाहर आते हुए और जाते हुए सब कुछ देखने के बाद वांगजी अपने ऑफिस आ जाता है। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी रोजा से कहता है कि तुम जाओ और उस कंपनी में ये कहो कि मुझे उसे यहाँ ट्रांसफ़र करवाना है और वो यहीं काम करेगा, और साथ में जो उसने बनाया हुआ था पेज 57 को उसे भी वो ले गए आने के लिए। ऐसा ये पेपर्स वगैरह बनवा करके रोजा वो सेंड करवा देती है जियांग्स कंपनी में। जब ये सारे पेपर्स जियांग चेंग को मिलते हैं तो वो गुस्से में पेपर फेंकते हुए कहता है, क्या बेहूदगी है ये, मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ है, क्या उन लोगों को पता नहीं है? उसे बेड रेस्ट लिखा है और वो काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो पेनल्टी के तौर पे हमें इतने पैसे देने होंगे। ये हमारे सुपीरियर है, इसका क्या मतलब हमारे साथ ऐसा जाती करेंगे? वो बहुत कॉर्स कर रहा था। जब उसके डैड उस कमरे में एंटर होते हैं तो उस पेपर को उठा के पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसे विंग को उस अपार्टमेंट में भेजना होगा, वरना उन्हें पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा पेज 57 को इस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी के तौर पर यूज करने के लिए, वो भी बिना परमिशन के। अब उसके डैड अपनी कंपनी बचाना चाहते थे, इसलिए कहते ठीक है विंग चला जाएगा, पर मैं बात करता हूँ। फिर उसके डैड अंकल किरण को कॉल लगाते हुए कहते हैं, मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ है, क्या आपके चीफ को पता नहीं है? और वो कैसे काम करेगा? अंकल किरण जब ये सुनते हैं तो उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था, क्या वांगजी ने ऐसा कहा है? फिर वो कहता है, मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल करता हूँ फेंगमियांग। उसके बाद वो सिचेन से बात करते हैं। फिर सिचेन और अंकल वांगजी के कैबिन में आते हैं, जहाँ पे वांगजी विंडो के पास खड़ा होकर के वो उन सभी नज़ारों को देख रहा होता है। उसके बाद सिचेन और अंकल आते हुए कहते हैं, वांगजी ये तुमने क्या किया है? तुम उस लड़के को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो? हाँ, वांगजी कहता है, मैं उसे यहाँ ही नहीं बुलाना चाहता, बल्कि मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ अंकल। फिर उस ओर पलट जाता है। सिचन भी कंफ्यूज लग रहे थे, इसलिए वांगजी कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ अंकल, और मुझे उसके साथ रहना है। क्या कोई प्रॉब्लम है? अंकल कहते हैं, नहीं, पर इस तरह से हम सीधे सीधे बात भी तो कर सकते हैं ना। वांगजी कहता है, मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं बस रहना चाहता हूँ अंकल। उसके अंकल कहते हैं, ठीक है। सिचन बहुत खुश था तो अपने भाई को गले लगाते हुए कहता है, आई प्राउड ऑफ यू भाई, आखिरकार तुमने अपने लाइफ में किसी को लाया तो। वांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, और आपको भी लाना चाहिए भाई, बस बहुत हो गया, वो यादों के सहारे पूरी लाइफ नहीं कटती। सिचन कहते हैं, मैं काट लूंगा मेरे भाई, तू मेरे बारे में चिंता मत कर, ठीक है ना? इतना बोल करके और वो थोड़ा सा और बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं, ठीक है मैं बता देता हूँ। फिर उसी समय उसके अंकल कॉल करके कहते हैं, आपका बेटा का एक्सीडेंट हुआ है तो वो हाथ से काम करेगा ना कि पैर से, तो वो व्हील चेयर पर बैठ के भी काम कर सकता है। आपको तो पता ही है कि हमारे चीफ खुद व्हील चेयर यूज करते हैं। यांग फैमिया को ना चाहते हुए भी एक बहाना तो मिला ही था व्हील चेयर का, तो ना चाहते हुए विंग के लिए हाँ कहना पड़ता है। 2 दिन बाद विंग का सारा फाइल और सभी चीज़, साथ में वो टर्टल भी उसके कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो नीहेसंग और यांसी दोनों रोते हुए आते और कहते हैं, विंगा विंगा। और यांसी कहता है, वी हम दोनों का क्या होगा यहाँ पे? हमारा तो मन ही नहीं लगेगा, हम तुम्हारे बिना कैसे काम करेंगे हम? तो नीहेसंग की सॉरी विंग उन दोनों को समझाते हुए कहता है, अगर तुम दोनों भी मेरे साथ यहाँ से गए तो फिर इस कंपनी का क्या होगा?
हमारी कंपनी डूब जाएगी ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे भी काम करूँगा, मुझे सब कुछ सेंड करते रहना, ठीक है ना, हम साथ मिलकर काम करेंगे। सभी लोग मान गए थे। उसके बाद विंग को जियांग चेंग खुद उसकी कंपनी छोड़ के आता है और जाते वक्त हक करते हुए कहता है, अगर उस चीफ ने तुझे कुछ कहा ना तो मुझे बताना, उसकी टांग तो ऑलरेडी टूटी हुई है, मैं वापस से तोड़ दूंगा, वो किसी लायक नहीं बचेगा, कमीना कहीं का। इतना बोल करके और वो अपने भाई को हक करता है और उसके बाद उसे अंदर ला करके छोड़ देता है, जहाँ से रोजा उसे लेफ्ट से एलिवेटर से होते हुए उसके कैबिन तक लेके आती है, गेट ओपन करके अब बोलती है, सर आप अंदर जाइए, हम यहीं हैं, ठीक है ना। इतना बोल करके रोजा वहाँ से चले जाती है। विंग धीरे धीरे करके अंदर जाता है और अंदर आने के बाद देखता है कि जो व्हील चेयर पर जो इंसान है वो बैठा हुआ है और उसने अभी भी मास्क वगैरह कवर किया हुआ था। विंग उसके पास आते हुए कहता है, चीफ आपने मुझे यहाँ अपॉइंट किया। वांग जी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और मास्क हटाते हुए उसके सामने खड़ा था। वो कहता है, विंग मैं हूँ। विंग ये देखने के बाद शौक, और वो अपने व्हील चेयर से ना धीरे धीरे करके उठ जाता है। मतलब उसे ज़्यादा प्रेशर देने के लिए नहीं बोला गया था अपने पैर पे, लेकिन वो चल फिर रहा था। विंग ऐसे शॉकिंग स्टेज पे पहुंच गया था तो वांग जी उसे आके थामते हुए कहता है, तुम खड़े क्यों हो गए, हाँ बैठो ना। तो विंग कहता है, लंजा तो तुम यहाँ। तो वो कहता है, वो मेरा क्लोन था, आई मीन कि वो मेरा रोबोट था विंग, मैं हूँ। और फिर उसके दोनों हाथ को लेकर अपने गालों पर ले जाते हुए कहता है, ये मैं हूँ जिसके साथ तुमने वो नाइट स्पेंड किया है विंग। विंग की ऐसी, जब वांग जी की ऐसी बातें विंग सुनता है तो कहता है कि क्या मतलब कि मैंने। तो वांग जी बता देता है कि उस रात तुम्हारे साथ जो कोई भी था, वो पहले तो लंजा वो तुम्हारे क्लोन को लेके आया था, मतलब वो तुम्हारे रोबोट को लेके आया था, लेकिन अंदर जाके उसने मुझे बताया, फिर मैं आया था उसकी जगह पे और मैंने वो सब कुछ किया था। अभी पूरा सरप्राइज था। कहता है, तो ये बात आप पहले से जानते थे चीफ। तो वांग जी कहता है, मैं पहले से जानता था और आई एम सॉरी कि मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बताया। विंग थोड़ा सा इसे बुरा लग रहा था उसे, और वो पीछे पीछे हो रहा था तो गिरने वाला था। तो वांग जी उसे दोबारा से होल्ड करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें इस तरह से अंधेरे में नहीं रखना चाहता था विंग, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। ऊपर से बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है विंग, प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़, फॉर गॉड सेक वन मोर चांस प्लीज़। विंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, पर चीफ, आप चीफ है और आप ये। वांग जी उसे और कुछ बोले या कुछ भी करे, वो दिमाग खराब हो रहा था उसका, इसलिए वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। वांग जी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ देर के बाद टंग फाइट के बाद वो दोनों सेपरेट होते हैं। एंड देन विंग अभी भी अपने सलाइवा को पोंछते हुए कहता है, चीफ। वांग जी कहता है, तुम्हें लंजा पसंद है ना बुलाना, मुझे बुला सकते हो, ये मेरा कॉर्टसी नेम है और मैंने अपने रोबोट को भी यही नाम दिया है। उसके बाद वो आवाज़ लगाता है, लानजान। अंदर से लानजान बाहर आता है, चूँकि एक जैकेट में था, लेदर जैकेट में, जिसने ब्लैक कलर का स्किनी जीन्स पहना हुआ था और उसके अंदर वाइट कलर का टी शर्ट था, उसके ऊपर से रेड कलर का जैकेट था। विंग जब ये सीन देखता है तो वो दंग था, क्योंकि दो लानजान। तो वो कहता है, वो आते ही लांजान विंग से कहता है, हेलो क्यूटी, कैसे हो। लांजा सरप्राइज होते हुए उसे देखता है, कहता है, सर आप ये इतना परफेक्टली कैसे बना लिए हैं। हाँ। चीफ कहता है, मुझे लांजा बुलाओ विंग, ये परमिशन सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें दे रहा हूँ और किसी को भी नहीं। लांजान वांग जी और विंग दोनों को कांग्रेचुलेसन विश करता और कहता है, हाँ मुझे मेरा भी पार्टनर चाहिए, जल्दी जल्दी से आप पेज 57 को कंप्लीट करो और मुझे मेरा पार्टनर दे दो, है ना। और वो ऐसे ना लड़की की तरह नौटंकी करके बोल रहा था, तो विंग के चेहरे पे हंसी आ गई थी। तो लांजन कहता है, देखा 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 देखा, मैंने हंसा आया, मैंने हंसा आया, मैंने हंसा आया, आप मेरा भी पार्टनर बना दो प्लीज। तो वांग जी कहता है, ठीक है, पहले तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें जो काम दिया गया वो करो। तो लांजा कहता है, ओके बॉस। इतना बोल करके लांजा वहां से चला जाता है। विंग कहता है, ये सब क्या हो रहा है। हाँ। तो वांग जी कहता है, सब आज ही जान लोगे, मुझे गले नहीं लगाओगे तुम, तुम्हें मन नहीं करता कि तुम मुझे इस तरह से गले लगाओ। हाँ। तो विंग उसे गले लगाता है अपने टूटे टांगों के साथ में। वांग जी उसे अच्छे से चापते हुए उसे फील करता है एंड देन कहता है, वैसे मेरी उम्र 40 है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करने वाले हो। विंग कहता है, हाँ तुम अंकल हो। वांग जी एकदम फ्रॉन लुक लेते हुए कहता है, अंकल व्हाट अंकल। हाँ, क्या तुम्हें उस दिन रात को लगा कि तुम अंकल के साथ सो रहे हो। हाँ।
विंग कहता है नहीं ऐसा तो नहीं लगा, बट फिर भी आप वो वांग जी कहता है इट्स जस्ट अ नंबर और कुछ भी नहीं, ओके। फिर इतना बोल करके और उसको अपने करीब खींचते हुए कहता है अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं करके बताऊं। विंग कहता है पर मेरे टांग, तो कहते तुम्हारे टांगों को क्या होगा, करना तो हमें कहीं और है ना। हाँ, इतना बोल करके और उसके पैंट्स के ऊपर ना अपने हाथ को ऐसे रब कराना शुरू करता है। विंग कहता है सर, तो वांग जी कहता है लंजा। फिर वो ऐसे रब कर रहा था, रब कर रहा था, रब कर रहा था और उसे ना टेबल पे आराम से जेंटली बिठा देता है। उसके बाद उसके पैंट्स को खोलता है और थोड़ा सा नीचे करता है। उसके बाद एक पैर का निकालता है पैंट ओनली फॉर, और दूसरा का नहीं निकालता है। जिसका पैर डैमेज हुआ था ना वो पैर ऐसे ही था और उस पैर को ना आराम से वो उसने अपने शोल्डर पे रखा हुआ था और दूसरे वाले को कमर के राउंड रैप कर लेता है। फिर वो अपने पैंट्स को खोल करके अपने हड्डी को उसके बट के इनसाइड इंसर्ट कराता है और कहता है तुम आराम से हो ना। तो विंग ऐसा बोलता है। उसके बाद सारे फाइल्स जो थे वो विंग के नीचे लेन होने की वजह से सारे गिर जाते हैं। विंग जब देखता है तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, हम बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले हम इसे एंजॉय करें। इतना बोल करके और वो विंग को आराम से उसके पैरों को अपने हाथ से होल्ड किए हुए था और उसके कमर को ऐसे मजबूती के साथ पकड़ते हुए कहता है मैं जेंटल रहूँगा विंग, ओके ना। उसके बाद उसे ना धीरे धीरे करके थ्रस्टिंग देना शुरू करता है। विंग जो कि प्लेजेबल साउंड्स निकाल रहा था और साथ में उसे अच्छा भी लग रहा था और वो अपने आप को पूरा नीचे लीन करा देता है। उसके हाथ पे प्रेशर हो रहा था तो वांग जी कहता है पूरा लेट जाओ विंग, पूरा लेट जाओ, आराम से, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके ना। विंग अपने दोनों हाथों को आराम से करता है। उसके बाद पूरा बॉडी वो टेबल पे डाल देता है। ओनली पर उसके एक पैर वांग जी के शोल्डर्स पे थे और दूसरा उसके कमर के राउंड रैप था और वांग जी ने उसके पैर और उसके कमर दोनों को होल्ड किया हुआ था। उसके बाद उसकी कमर को थोड़ा सा और नीचे की तरफ लीन करता है एंड देन उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए जेंटली फिर उसे फक करना शुरू करता है। वो धीरे धीरे ऐसा कर रहा था और विंग लाइक ऐसे कर रहा था। वांग जी कहता है क्या मैं थोड़ा और हार्ड हो सकता हूँ विंग, क्योंकि आई कांट कंट्रोल। विंग कहता है यस यस। तो वांग जी कहता है क्या तुम मुझे यस डैडी बोल सकते हो विंग। विंग कहता है ओके आई विल ट्राई। वांग जी अपने हड्डी को निकाल रहा था आधा से ज़्यादा और फिर इन करता है जिसकी वजह से विंग ऐसे कर रहा था। ऐसे कुछ देर करने के बाद वांग जी फिर से कंटिन्यूअसली उसे स्ट्रोक करना एंड देन थ्रस्टिंग देना शुरू करता है जिसके बाद विंग ओनली फॉर यस डैडी, यस डैडी, यस डैडी, यस डैडी ऐसे करके साउंड से वो निकाल रहा था। जब दोनों ऑर्गेज्म तक थे तो वांग जी पूरा का पूरा उसके ऊपर अंदर ही सारा स्पर्म रिलीज करने के बाद उसकी कमर को पकड़े हुए था क्योंकि वो उसे खुद भी बैलेंस होना था और उसके पैरों को भी बैलेंस करना था ताकि वो ऐसे ना छटपटा ना सके। जब ये सब हो जाता है तो विंग को ऐसे ही होल्ड किए हुए था। फिर धीरे धीरे से अपने हड्डी को बाहर निकालता है। फिर सारे स्पर्म्स को वो क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो उसको पैंट को अच्छे से धीरे धीरे करके पहना देता है। फिर उसके कपड़ों को मैनेजेबल करता है और उसे आराम से अपनी ही वाले चेयर पे ले जाकर बिठा देता है। फिर एक पेन किलर ला के उसे देता है। उसके बाद कहता है तुम यहीं रहो, मैं अभी जस्ट आया। फिर वो अंदर जाता है, अपने कपड़ों को चेंज करता है। जो कुछ भी गिरा हुआ था वांग जी सब कुछ अपने से ही कर रहा था। विंग उसको इस तरह से करता हुआ देख करके बहुत ज़्यादा खुश था और वो कहता है लंजा क्या तुम सच में वही हो ना। लंजा उसके करीब झुकते हुए कहता है मेरी आंखों में देखो विंग, क्या तुम्हें नहीं लग रहा। हाँ, तो लंजा की बात सुनकर विंग कहता है यस डैडी, वो तुम ही हो। और इतना बोलकर वो स्माइल करने लगता है। लंजन सभी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद व्हील चेयर को एक साइड करता है और उसके पास आकर के दूसरा चेयर लेकर बैठ जाता है। कहता तो तुम पेज 57 के ऊपर काम करने वाले हो। हाँ, तो विंग कहता टर्टल बहुत इनोसेंट है मेरी तरह, मैं उस पर काम करूँगा। वांग जी एकदम आश्चर्य से कहता टर्टल, हु इज टर्टल। तो विंग कहता ओ मैंने पेज 57 का नाम टर्टल रखा था क्योंकि मैं 56 रोबोट के ऊपर काम कर चुका था और उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ ही रही थी, पर ये वाले में कोई फॉल्ट नहीं आई थी और ऊपर से इसने एक रात में इतना सब कुछ किया भी तो था, मैंने इसका नाम टर्टल रख दिया, दैट्स इट। इतना बोल करके और वो ऐसे स्माइल कर रहा होता है। वांग जी उसके चेयर को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है
हम दोनों उस पर काम करेंगे, हम इसे घर ले चलेंगे, ठीक है ना। और हाँ, किसी को तो विंग अपना मुंह को ना ऐसे जिप की तरह बंद करते हुए कहता है, आई नो मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं बताना चिप की टांगे सही सलामत है, यही ना। और वो बहुत अच्छा यूज भी करते हैं, हाँ, लाइक यस डैडी, ऐसे करते हुए विंक विंक कर देता है। उसके बाद वो टर्टल के बॉक्स को ओपन कर ही रहा होता है तो वांग जी उससे पूछता है, वैसे वो उस तुम्हारे कुत्ते का क्या हुआ। विंग उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, वो बिल्ली है, कुत्ता नहीं है, सारे लोग उसे कुत्ता क्यों बुलाते हैं। वांग जी उसे पीछे से आके हक करते हुए कहता है, तुमने उसकी पूंछ इस तरह से क्यों बनाई है, मुझे बताओ, जब भी कोई देखेगा तो उसे बिल्ली नहीं कुत्ता बोलेगा। विंग कहता है, मैं सबको समझा समझा के थक गया हूँ। पूछ इसका ना एंटीना सर्वर का काम करता है, वो कनेक्ट करता है हर चीज़ को, आसपास के चीज़ों को, और उसे अब्जॉर्ब करता है, साथ में वो रेडार को भी कनेक्ट करता है, इसीलिए मैंने उसकी पूछ इस तरह से बनाई। पर सबको वो कुत्ता लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता है अपने उस रोबोट के लिए। तो वांग जी कहता है, तो हम उसे भी सुधार देंगे और उसे बिल्ली बना देंगे। तो वांग जी तो विंग कहता है, नहीं वो कुत्ता ही सही है, रहने दो, मुझे नहीं सुधारना, वो मेरा रोबोट है, कुछ तो मेरा होना चाहिए ना, सभी तुम ही करोगे तो मैं क्या करूंगा, हाँ कुछ भी बड़ा है, मुझे नहीं करना उसमें चेंज वेंज। वांग जी कहता है, ओके 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 ठीक है, लाल मिर्च की तरह क्यों उड़ रहे हो तुम, ठंडा हो जाओ, पानी लेके आओ, कुएं वाली बता मुझे। विंग कहता है, लांजा। तो लांजा कहता है, क्या तुम्हें तो ऐसे लाल मिर्च की तरह धुएं धुएं हुए जा रहे हो। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो अपने कुत्ते को कुत्ता ही रहने दो, बिल्ली नहीं बनाते हम उसे। विंग दोबारा से कहता, वो बिल्ली है। वांग जी कहता, ओके 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 ओके, वो बिल्ली और कुत्ता दोनों है, बी कुत्ता, ठीक है। विंग हंसने लगता है, कहता है, ये क्या होता है बी कुत्ता। वांग जी कहता है, हाँ तो तुम्हारा ही मन रखने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। उसके बाद वो दोनों हंस रहे होते, फिर वो दोनों टर्टल को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के साथ ही उसके पार्ट पुर्जे को देखकर विंग को रोना आ रहा था और वो रोने भी लगता है। तो वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, सब सही है, ओके ना, इट्स ऑल राइट, हम सब मिलके इसे ठीक कर देंगे। उसके बाद वो अपनी व्हील चेयर पे बैठता और कहता है, इन सभी चीज़ों को बॉक्स में डालो। इतना बोल करके विंग और लांजान दोनों एक सीक्रेट डोर ओपन करते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा लैब था। उस डोर से अंदर इन करते ही आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। विंग उस बॉक्स को ले जाकर एक टेबल पे रख देता है और वांग जी सबको ऐसे बोलता है, अटेंशन एवरीबॉडी, सभी लोग उसे देखने लगते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है, हमें इस पर प्रोग्राम करना है, और इतना बोल करके वो बॉक्स की तरफ इशारा करता है। कुछ लोग आकर के उस बॉक्स में से सारा सामान ले जा करके एक बड़े से बेड जैसा रहता है उस पर ले जाकर रख देते हैं, और कहता है, आप लोगों के साथ ये भी काम करेंगे यहाँ से, और मैं इन सब का इंचार्ज इसे बनाता हूँ, तो आप लोग इनको कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद वांग जी और कुछ साइंटिस्ट मिलकर विंग को इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और विंग उसका काम करना शुरू कर देता है टर्टल के ऊपर। वो लैब रूम जो कि इतना ज़्यादा बड़ा था और उसमें ह्यूज सा एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ था जो कि हम अपने रेडार को कनेक्ट करने के लिए जो यूनिवर्स ब्रह्मांड में भेजा जाता है उसे रिकनेक्ट करने का वहाँ पे बहुत बड़ा रेडार भी सेट किया हुआ था। विंग पहले तो टर्टल के पार्ट्स पुर्जों को एक एक करके चेकआउट करना शुरू करता है, फिर वो नी हुसैन को उसका स्कैनिंग करके भेज देता है क्योंकि इस पर उसने भी वॉक किया हुआ था, ताकि वो हर चीज़ को सही से बता सके कि इसके पार्ट्स में क्या क्या मिसिंग्स है। वो सभी थिंग्स कर लेने के बाद वो पूरा लैब को चेकआउट करता है, जो कि ऐसे एक ना बोल सकते हो गैराज की जैसा लग रहा था। वो बहुत बड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा था, और वहाँ पे एक साथ में लगभग 300 से 500 लोग काम कर रहे थे, और वो एक सीक्रेट था। मतलब बाहर से देखने के बाद ये एक पूरा का पूरा बिल्डिंग लग रहा था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर उसने सोचा नहीं था। वो दंग था। वांग जी अपने कैबिन में वापस आ चुका था और वो देख रहा था विंग जो कुछ भी अंदर हो रहा था वो सभी चीज़ों को वो चेकआउट कर रहा था। उसके बाद विंग के फ़ोन पे एक मैसेज पॉपअप होता है जो नी हुसैन का था, और वो चेकआउट करता है। फिर उसके बाद वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है। उसके बाद नी हुसैन उसे बताना शुरू करता है कि इसमें ये मिसिंग्स है पार्ट्स। फिर वो 2-3 लोगों को वहाँ बुलाता है, और फिर वो वो उसको डायरेक्ट करते जाता है कि इसमें इतने सारे पार्ट्स मिसिंग हैं, यहाँ पे ये चिप लगाना है, यहाँ से ये वायर कनेक्ट करना है, ये सभी थिंग्स। ऐसा करते हुए ना वो टर्टल को लगभग बनाना स्टार्ट कर चुके थे। आज शाम तक जो जब से वो आया था तब से वो टर्टल के ऊपर ही काम कर रहा था। शाम के लगभग 9 बज चुके थे, अभी भी उस लैब में काम कर रहा था। धीरे धीरे करके सारे लोग जा चुके थे
और विंग ना टर्टल के एक वायर को कनेक्ट करके कोशिश कर रहा था उसे सही करने का, और उससे नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वांग जी बहुत टाइम से ये नोटिस कर रहा था कि विंग ना उस वायर को उसमें एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा है, बट वो हो नहीं रहा है। सभी लोग वहाँ चले गए हुए थे, तो वांग जी अपने ही जो उसके कैबिन से खुलता था वो सीक्रेट डोर, उससे ओपन करके अंदर आता है और वो चलते हुए आ रहा था। आने के साथ ही वो विंग के पीछे से आके हक कर लेता है। जब विंग को एहसास होता है कि उसे किसी ने हक किया, तो वो कहता है पलटते हुए, लांजा तुम हो? लांजा कहते हैं, क्यों अपना इतना ज़्यादा सर दिमाग लगा रहे हो, बताओ, इतना छोटा सा दिमाग है तुम्हारे पास, उसे भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस के साथ में खर्च करोगे, तो फिर मेरे ऊपर क्या खर्च करोगे? हाँ। विंग मुंह बनाते हुए कहता है लंजा। तो लंजा कहता है व्हाट, सही तो बोल रहा हूँ। फिर वो विंग को साइड करता है एंड देन हाथ में ग्लव्स पहन के उस वायर को वो सेट करना शुरू करता है। उसे थोड़ा सा टर्न करता है, नीचे से कनेक्ट करता है और ऊपर लाकर उसे ज्वाइन कर देता है। विंग कहता है वाह, ये तो इतना ईजी था और मैं इस पे 1 घंटे से लगा हुआ हूँ और मुझसे नहीं हुआ। मैंने क्यों नहीं सोचा कि ये ऐसे भी हो सकता है। लांजा कहता है बहुत कुछ अगर ऐसा सोचते तो तुम यहाँ काम कर रहे होते ना विंग। विंग कहता है पर मेरे टांगों को देखो, मुझे दर्द भी हो रहा है। फिर जो लांजा था उसे आराम से व्हील चेयर पर बैठा देता, कहता है तुम लगभग 15 मिनट से खड़े हो विंग, तुम्हें अपने पैर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है ना? चलो अब चलते हैं, इस पर हम कल काम करेंगे। उसके बाद वांग जी विंग के व्हील चेयर को लेता है और सब चीज़ को शट डाउन कर देता है एक वॉइस में, जो ऐसे अलेक्सा को बोलते हैं ना, वैसे ही वो वहाँ का जो रोबोट था उसे बोलता है हर चीज़ को शट डाउन करने के लिए। उसके बाद वो उस डोर से बाहर निकल जाते हैं। ऑफिस में आने के बाद वांग जी कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, देखो मैंने खाना ऑर्डर किया है। फिर वो उसे सोफ़ा पे लाके बिठाता है। तभी बाहर से रोजा कहती है सर मे आई कम इन। वांग जी जल्दी जल्दी से जाकर के व्हील चेयर पे वो अपने वाले पे बैठ जाता है और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल लेता है और फिर वो आराम से आकर के सोफा पे बैठ जाता है। विंग उसे देखता है और वो सरप्राइज था। फिर वो कहता है हाँ अच्छा, वांग जी को तो बताना नहीं है ना कि इसके पैर डैमेज है। फिर वो विंग ना एक तरफ बैठा हुआ था और वांग जी दूसरी तरफ था और एकदम फ्रॉन था, एकदम कूल एक्सप्रेशन के साथ में बैठा हुआ था। उसके बाद वो आंसर देता है कम इन। रोजा अंदर आती है और कहती है सर ये फाइल है। उसके बाद वो कहती है सर आपके घर जाने का वक्त हो गया है, क्या आपको मैं बाहर तक छोड़ दूँ? रोजा की ऐसी बातें सुनने के बाद वांग जी कहता है नहीं तुम जाओ, और मुझे अभी कुछ और काम करना बाकी है, ठीक है ना? उसके बाद रोजा कहती है यस सर, और वहाँ से पलट के जाने लगती है। उसके बाद वो वापस से आके कहती है सर, थोड़ा ही दूर गई थी पलटते हुए कहती है सर क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे? वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं पीना है, ठीक है जाओ, इतना बोल करके और वो वापस से कुछ भी नहीं बोलता, रोजा के जाने का बस वेट कर रहा होता है। रोजा उस कैबिन से बाहर आकर के गुस्से से कहती है आज का भी डोज छूट गया, कल का भी छूट गया था, कब तक, आखिर कब तक मुझे ये सब करना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आता। फिर इतना बोल करके एक नज़र वो देखती है एंड देन वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर के कार में आकर के किसी को कॉल करते हुए कहती है सर आज वाला भी डोज मिस हो गया है, और हाँ यहाँ पे एक और लड़का आया है, और वो उसका डिटेल भेजती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ वांग जी विंग से कहता है खाओ। विंग कहता है उसे तुमने कॉफ़ी के लिए मना क्यों कर दिया? हाँ, तो वांग जी कहता है क्योंकि वो मुझे ओवरडोज दे रही थी, तो मना करना बनता है ना। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है हाँ वो ओवरडोज क्या चीज़ का? वांग जी कहता है वो मुझे ड्रग दे रही थी ताकि मेरी बॉडी ना स्टिल पैरालाइज्ड ही रहे और मैं नॉर्मल ना हो सकूं, क्योंकि मैं बाकी अदर्स के लिए तो मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं ना, पर उसे थोड़ी पता है कि मेरे बॉडी काम कर रहे हैं। और वो जो कॉफ़ी मुझे दिया करती थी वो उसे मैं कभी पीता ही नहीं था, उसे मैं चेंज कर देता था और ये काम लांजन करता था। तभी लांजन पीछे वाले एलिवेटर से वो आते हुए कहता है हेलो क्यूटी, क्या हो रहा है यहाँ पे? लांजन ऐसे बोलता है तो विंग फ्रॉन होते हुए कहता है कुछ भी नहीं, और तुमने मुझे उस दिन बताया क्यों नहीं कि तुम एक रोबोट हो? तो विंग की बात सुनकर लांजा कहता है तुमने तो पूछा ही नहीं क्यूटी कि मैं एक रोबोट हूँ या इंसान हूँ, वैसे ये फूड तुम्हारे लिए है। हाँ मैंने देखा था तुमने उस दिन कॉफ़ी को बहुत जल्दी ख़त्म किया था, और आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम खाना कितने स्पीड के साथ खाते हो। विंग मुंह बनाते हुए कहता तुम मुझे खाते हुए देखोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो लांजा था वो कहता है तो फिर मेरा पार्टनर कहाँ है, मुझे उसे देखना है, मैं जाऊँ देखने? विंग कहता है नहीं वो बना नहीं है, वो लैब में है। तो लांजा कहता है पर मैं एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। फिर वो वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है मास्टर क्या मैं उसे देख के आऊँ? उसकी बात सुनकर
वांग जी कहता है तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रहे जैसे कि वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो लंजा कहता है मैं फील करना चाहता हूँ मास्टर, बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग्स को, बस इसलिए मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ मास्टर। वांग जी कहता है ओके जा सकते हो। इतना बोल करके और वांग जी लंजा वो चला जाता है लैब में टर्टल को देखने के लिए, जो कि वो लेटा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वापस से उस सभी फूड को डब्बे को ओपन करता है, देन चम्मच से एक बाइट उठा करके वो विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है ये लो खाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है अभी विंग। विंग कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। वांग जी की बात सुन करके विंग बोलता है ऐसे, तो विंग की बात सुनकर वांग जी वापस से कहता मुझे पता है, पर मेरे लिए तुम छोटा ही हो, खा लो। फिर वो वांग जी को और वांग जी विंग को दोनों एक दूसरे को फूड खिला रहे होते हैं। खाना खा चुकने के बाद वांग जी कहता है चलो हम अब चलते हैं। तो कहता है पर हम नीचे कैसे जाएंगे, और लंजा भी तो यही है। तो कहता है वो आ जाएगा, मैं मास्क लगाऊंगा ना तो वो मुझे लेके चल सकता है नीचे। इतना बोल करके वांग जी अपने आप को पूरा फेस से कवर करता है और फिर वो विंग को और वो खुद को ऐसे ले जाने वाला था। तो लंजा तब तक आ चुका था टर्टल को देख करके। तो कहता मास्टर जाने का वक्त हो गया है। फिर वो दोनों अपने प्राइवेट वाले एलिवेटर में आते हैं। पहले वो वांग जी को अंदर करता है, फिर वो विंग को करता है, फिर दोनों को वो एक एक करके बाहर निकालता है और दोनों को एक ही हाथ से, क्योंकि वो रोबोट था तो दोनों को एक एक हाथ से दोनों को चलाते हुए लेके आ रहा था। फिर वो वांग जी को कार में बिठाता है, फिर वो विंग को कार में बिठाता है। उसके बाद वो कार चल पड़ती है। घर आने के बाद वांग जी जैसे ही अपने मैंसन में अंदर करता है, उसके बाद उसका पूरा एरिया ऐसे ब्लॉक हो जाता था, एक बोल सकते हो एक क्लाउड की जैसे, ताकि अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वांग जी ना अपने उस व्हील चेयर से उठ जाता है और विंग को ऐसे पुश करके अंदर ले जा रहा होता है, और लंजा उस व्हील चेयर को हैंड में उठा के ला रहा होता है। अंदर लैन सिचेन और अंकल बैठे हुए थे। विंग थोड़ा नर्वस था, तो लंजा कहता है मास्टर आप नर्वस हो रहे हैं। वांग जी कहता है विंग तुम नर्वस क्यों हो रहे हो। हाँ तो विंग कहता वो मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ मुझे अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहता है कोई नहीं, अंकल बहुत अच्छे हैं। इतना बोल करके और वो अंकल को ऐसे उसको ला करके रख देते हैं जहाँ पे अंकल पढ़ रहे होते हैं कुछ मैगजीन्स को, और हमारे साउथ इंडियन खाना बना रहे होते हैं। वो जैसे ही देखता है कि वांग जी आया है, साथ में लांजा भी, और वो किसी को लेके आया है, तो वो सेफ को बोल देते हैं चेकआउट करने के लिए और खुद ही आ जाते हैं। जब सिचन आते हैं तो देखते हैं विंग को। विंग जब उसे देखता है तो कहता है सर आप यहाँ। तो सिचन कहते हैं हाय, और मैं वांग जी का बड़ा भाई हूँ। विंग तो बेचारा हमारा पूरा का पूरा एम्बैरेस हो रहा था, अलग काँप रहा था अलग। वांग जी उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है रिलैक्स, ये मेरे गग्गा हैं और ये मेरे अंकल हैं। तो विंग जब इन दोनों की बातें सुनता है तो वो अंकल की तरफ देखता है, जो गुस्से से ही उसको घूर के देख रहा होता है। अंकल बस घूर के देख रहे थे और कुछ भी नहीं। इसी वजह से वो अपने नज़रों को नीचे कर लेता है। अंकल उससे पूछते हैं तो क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो। विंग हाँ में मुंडी हिला देता है और कुछ भी नहीं बोलता, नज़र ऊपर ही नहीं कर रहा था वो। फिर अंकल किरण कहते हैं पर तुम्हें पता है ना वो तुमसे बहुत बड़ा है। हाँ इसमें भी विंग ना हाँ में मुंडी हिला देता है, और उसके बाद वो कहता है तुम दोनों को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी कहता है अंकल प्लीज़ इसे डराना बंद कीजिए। तो सीजन भी हंसने लगे थे और लांजा भी हंसने लगा था। लांजा कहता है मास्टर मैं किचन में जा रहा हूँ। इतना बोल करके वो किचन में चला जाता है। उसके बाद सीचन अंकल दोनों कुछ ना सवाल विंग से पूछ रहे थे। विंग बोल रहा था। फिर सीचन कहते हैं तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। विंग अपने दिमाग पे जोर डाल रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं बस उस दिन बहुत ज़्यादा रो रहा था और मैं जा रहा था। जब रोने वाली बात आती है ना तो वांग जी उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही तुम्हें सुना दिया था। विंग की ऐसी बातें सुन करके वांग जी की बातें सुन करके विंग बस उसको देख रहा होता है एकदम आराम से और कुछ भी नहीं कहता है, और वो बस नॉर्मली सभी को देख रहा था। उसके बाद खाना बन चुका था और वो सभी खाना खाते हैं। खाना खा चुकने के बाद सीचन कहते हैं तो आई थिंक अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो वांग जी कहता है नहीं। फिर सीचन कहते हैं वांग जी अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है तो तुम विंग को इस तरह से घर पे रोक के नहीं रख सकते। वांग जी कहता है गग्गा पर मैं इसे जाने नहीं देना चाहता। वांग जी की बात सुनकर सीचन कहते हैं वांग जी तुम कोई छोटा बच्चा नहीं हो कि तुम हर चीज़ अपनी पूरी करोगे। इसकी फैमिली है, अगर ऐसा है तो हम सब चलेंगे बात करने के लिए, ठीक है ना। वांग जी कहता है अभी चले गगा हम।
वांगजी का बात सुनकर विंग कहता, हाँ अभी? टाइम देखा है, 10 बज रहा है और घर जाते जाते 11 बजेंगे। 11 बजे रात में कौन बात करता है? तो वांगजी कहता है, एग्जैक्टली, इतनी रात को कौन घर जाता है? तुम बोल दो कि तुम लैब में ही हो और तुम नहीं आ रहे हो, बस दैट्स इट। तभी उसके फ़ोन पे जियांग का कॉल आता है और वो देखता है और सभी लोग उस ओर देख रहे होते हैं। उसके बाद विंग वो कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हेलो आचिंग। तो आचिंग कहता है, कहाँ मर गया तू? इतनी रात हो गए हैं, तू कहाँ है? हाँ बता, घर कब आ रहा है? तुझे पता है ना तेरी तबीयत खराब है, वो तेरा चीफ बुढ़ा घूसट कहीं का पता नहीं क्या क्या करवाता है और तुझे इस हालत में बुला लिया। नहीं, उसे यहाँ काम करना होगा, ऐसे बोलता है और ऐसे ऑर्डर देता है जैसे उसी का बाप का राज चल रहा हो। हाँ, और ना जियांग ना एक एक करके सारी गलती उल्टियाँ किए जा रहा था। विंग अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता, चुप हो जा मेरे बाप, तुझे पता नहीं तेरे सामने तेरा बाप ही खड़ा है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, तू नहीं तो कहा था ना, जियांग कहता विंग से, वो अलादीन का चिराग जब तुझे मिलेगा तो घस घस के उसको पतला कर देगा तू। हाँ मिल गया ना, तो फिर करता क्यों नहीं है? तुझे तो बस मेरे सामने ही बोलना रहता है, तुझे कुछ भी नहीं बोलना। क्या बोलना? मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? बोल कब आ रहा है घर तू? विंग कहता है, जियांग फ़ोन स्पीकर पे है। जियांग अपने फ़ोन को हाथ में लेकर हाँ करके देखता है और वो फिर कान में सटाते हुए कहता है, क्या क्या मतलब कि फ़ोन स्पीकर पे है? तो जियांग की बात सुनकर विंग कहता है, जो कुछ भी तुमने बोला उन लोगों ने सब कुछ सुन लिया है। जियांग कहता है, क्या? और इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और जाके बेड पे जाके पैर को हक करते हुए बैठ जाता कहता है, ये लड़का मुझे मरवाएगा। ओह माय गॉड, मैंने उन लोग को ऐसा बोला, सीरियसली मैं क्या करूँ? और वो ऐसे ना फ्रॉन हो रहा था। उसके बाद विंग कहता है, वो मेरा भाई था। तो अंकल किरण तो पूरा एकदम कान नाक से उनके धुएं निकल रहे थे और सीजन ना वो हंस रहे थे और कहते, तो ये तुम्हारा बड़ा भाई है? हाँ। तो वो कहते, हाँ थोड़ा दिमाग से पैदल है बट मेरा ही भाई है। वांगजी पूरा एकदम गुस्सा हो चुका था और कहता है, तो तुम ऐसा करने वाले थे? हाँ। वांगजी कहता है, विंग कहता है, वो मुझे पता नहीं था ना, इसलिए। वांगजी विंग को चुपचाप से उसके व्हीलचेयर को ऐसे करके हुए उसके अपने कमरे में ले जा रहा होता है। कहता है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ अभी के अभी तुम। तो वो ना पीछे देखते हुए ऐसे कह रहा था, पर हम खाना खाने वाले हैं ना? वांगजी कहता है, हम 10 मिनट में आ जाएंगे। वो अपने मन में कोर्स करते हुए कहता है, अब क्या होगा मेरा? और उसके अंकल और उसके सीचेन गंगा दोनों कहते हैं, हाँ भगवान बचाना विंग को उसकी आफत से। इतना बोलकर वो अंकल के कहता है, अंकल चलिए हम लोग डाइनिंग टेबल पे चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को ला करके रूम में रखा हुआ था और उसके सामने ना हाथ क्रॉस करके खड़ा था। विंग का गला सूख रहा था और वो वांगजी को बस देख रहा था। फिर वांगजी ना उसे अपने दोनों हैंड से उसके व्हीलचेयर पे हाथ रखते हुए कहता है, तो मैं बुढ़ा घूसट? विंग कहता है, नहीं तो आप तो बस ओनली फॉर 30+ है, 35+ है ना? तो वांगजी कहता है, मैं अलादीन के चिराग। हाँ। विंग कहता है, नहीं वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। वांगजी एक हाथ मारते हुए कहता है, तुम्हारे मुंह से सब कुछ गलती से क्यों निकलता है? तुमने बिल्ली को कुत्ता बनाया है और उसे कुत्ता बोले पे बिल्ली बोलते हो। मैं अलादीन का चिराग, मैं बुढ़ा घूसट, मैं 55 साल का बुढ़ा। हाँ ये तुम्हें तो मैं अपनी स्टेमिना दिखा के रहता हूँ, अभी रुक जाओ। और ऐसा बोल करके वो अपना कोट उतारने वाला था तो विंग कहता है, नहीं 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 नहीं। और फिर वो ना जैसे तैसे करके ना उस व्हील चेयर से उठता है और पीछे जा रहा था। तभी ना उसकी टक्कर लग जाती है और वो जैसे गिर जाता है वापस से। तो वांगजी इसके पास आते कहता है, विंग तुम कितने केयरलेस हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकते? हाँ अब लग गई ना तुम्हें? विंग रोते हुए कहता, मैंने सीरियसली, मैंने बस ऐसे ही बोला था, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था। बुढ़ा घूसट 55 साल का अलादीन का चिराग, मैंने कुछ भी नहीं बोला था, लंजा। और वो ऐसे बोल रहा था। वांगजी कहता, मैं समझ गया, उठो अभी। और उसे उठा करके बेड पे रखता है, फिर उसके पैरों को सही करता है और कहता है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ? तो कहता है, नहीं पर मुझे। और फिर इतना बोलना ही हुआ था कि उसके पेट से गुरगुर की आवाज़ आती है और वो पेट पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, हम खाने चले क्या? उसकी ऐसी बात सुन करके लांजा कहता है, ठीक है चलो। इतना बोल करके और वो खाने के लिए चले आते हैं नीचे। डाइनिंग टेबल पर वो दोनों बैठे हुए थे और वो सभी चीज़ें कर रहे होते हैं। तभी वांगजी के फ़ोन पे ना एक मैसेज पॉपअप होता है, कहता है, तो आप लोग वापस से। वो जब देखता है ना तो सीचेन वांगजी से कहता है, वांगजी क्या है? तो कहता है, काका कुछ भी नहीं है। सीचेन कहता है, प्लीज़ वांगजी बताओ हमें। वांगजी फिर उस मेल को ना लंजा के ऊपर ट्रांसफ़र करता कहता है, इसे डिकोड करो, ये कहाँ से आया है?
लंजा उसे डिकोड करते हुए कहता है ये कोरिया से आया है मास्टर। उसके बाद वो पूरा मेल ना खोल देता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने मेरी कंपनी के साथ कोलैब नहीं किया तो फिर आपकी कंपनी चाइना में हम चलने नहीं देंगे। और वहाँ पे ना अननोन लिखा हुआ था, नाम नहीं था, और वो बहुत बड़ा हैकर था। और वो कहता है कि मैंने आपकी सभी सॉफ्टवेयर को हैक कर रखा हुआ है, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिर लंजा ना एक वीडियो प्ले कर देता है जो उसमें आया हुआ था। उसमें वो उस लैब का पिक्चर दिख रहा था। सभी चीज़ें हैक हो चुकी थी ओनली फॉर टर्टल को छोड़कर और वांगजी लंजा को छोड़ करके। तो वांगजी ये सब चीज़ देखता है तो वो गुस्सा हो रहा था और साथ में सिचन भी गुस्सा हो रहे थे। उसके अंकल वापस से कहते हैं फिर से नहीं वांगजी, कौन है ये हमारा हिडन दुश्मन जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है? और तुमने वो रोजा के बारे में एक डिटेल निकाला? हाँ। तो लंजा कहता है मास्टर मैंने निकाला। मैं आज इसके घर पे गया था और जब वो ऑफिस में थी तो मैं इसके घर गया। पता चला है कि रोजा नाम की लड़की कोरिया से कभी चाइना वापस आई ही नहीं थी, वो चाइना में ही है। और ये जो लड़की है ये रोजा नहीं है, ये जैनेलिया है। और ये यूएसए के लिए काम करती है और वो यहाँ पे अपनी कंपनी में एक जासूस बन के, स्पाई बन करके आई है मास्टर। इतना बोल करके वो चुप हो जाता है। जो कुछ भी डिटेल निकाला हुआ था वो सब इसको दिखाने लगता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सभी लोग ना दांत पीस रहे थे, कूट रहे थे। तो विंग कहता है बस इतनी सी बात है तो हम इस सर्वर को हैक कर सकते हैं ना कि एक्जैक्टली ये कहाँ से प्रोग्राम हो रहा है। विंग की बात सुन करके सभी लोग उसको देख रहे थे। तो लांजा कहता है मैंने भी किया था पर ये सर्वर प्रति सेकंड बदल जाता है। तो विंग कहता है पर नया अपग्रेड करने के बाद वो नहीं बदल पाएगा। हम 3 लोग इस पे काम करेंगे एक साथ तो ये नहीं चेंज कर सकता है और हम तीनों एक साथ ही कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर वांगजी कहता है मतलब? तो कहता है कल बताता हूँ हमारे साथ। हाँ, इतना बोल करके वो सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खा चुकने के बाद अब बारी थी कि विंग सोएगा कहाँ। तो वो फ्रॉन लुक लिए हुए सब लोग देख रहे थे उसको। वांगजी कहता है व्हाट, ये मेरे साथ जा रहा है सोने के लिए? अंकल कहते हैं इसके एक्सीडेंट हुआ है, इसके पैर सही सलामत नहीं है। तुम समझ रहे हो ना वांगजी? वांगजी कहता है यस अंकल मैं समझ गया, पर विंग मेरे साथ ही रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इतना बोल करके वो सीधे विंग के व्हील चेयर को लेता है एंड देन अपने कमरे में ले जाना शुरू कर देता है। विंग बेचारा वापस से इम्बैलेंस हो रहा था और कहता है हे भगवान, मुझे पता ही नहीं था ये बुढ़ा घूसट सच में इतना ज़्यादा सेमलेस फॉरवर्ड इंसान है। ये अंदर लाने के बाद वांगजी उसको कहता है हो गया तुम्हारा बोलना? तुम्हें लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा सेमलेस हूँ? विंग ना एकदम कंफ्यूज लुक लिए उसको देख रहा था। वांगजी कहता है ऐसे मत देखो, मुझे पता है तुमने मुझे बोला है कि तुम ये बुढ़ा घूसट ना सच में कितना ज़्यादा सेमलेस है। विंग एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ में कहता है नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वांगजी कहता है तुम्हारे चेहरे पे ही लिखा हुआ बता रहा था विंग। चलो आओ सोते हैं। इतना बोल करके वो उसको गोद सहित उठाता है एंड देन बेड पे डाल देता है। उसके बाद वो कपड़ा चेंज करता है। कपड़ा चेंज करने के बाद वो विंग के पूरे फेस पर से उसका पूरा मेकओवर उतारता है और उसके फेस को फ्रेश करता है। उसके बाद उसके बगल में लेटते हुए कहता है सो जाओ। विंग कहता है मुझे एक बार और जियांगचिंग से बात करनी है, वो बहुत ज़्यादा डरा होगा अभी, मैं जानता हूँ उसे। वो ऊपर से दिखाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा है पर वो बहुत ज़्यादा डरा होगा। वांगजी कहता है ठीक है। फिर विंग अपना फ़ोन निकाल करके जियांगचेंग को कॉल करता है। 2 बार करता है, 3 बार करता है बट वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। फिर वो तीसरा बार करता है तो जियांगचेंग उठाते हुए कहता है हेलो, तो स्पीकर पे नहीं है ना फ़ोन? विंग कहता है नहीं है जियांगचेंग। तो जियांगचेंग कहता है तुम्हें बताना चाहिए था ना, उन लोगों ने सारी बातें सुन ली। तो वो कहता है सब सुन लिया, अब क्या होगा तुम्हारा? जियांगचेंग कहता ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, अब क्या होगा मेरा? तो विंग कहता पता नहीं क्या होगा, और जब डैड को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा? तो जियांगचेंग कहता हाँ। तो कहता कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ, हम कल बात करते हैं ना, ठीक है? मुझे आने में टाइम लग जाएगा, डैड को बता देना। तो जियांगचेंग कॉस करते हुए कहता है ये चीफ की ऐसी की तैसी। विंग कहता है वांगजी की तरफ देखते हुए जियांगचेंग सो जाओ, ठीक है ना? इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। वांगजी एकदम फ्रॉन लुक लिए हुए विंग को देख रहा होता है और कहता है तो चीफ की ऐसी की तैसी है ना? विंग कहता है नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी कहता है लंजा, यू कॉल मी लंजा, ओके ना? तो वो कहता है यस सर, आई विल कॉल यू लंजा। इतना बोल करके वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वापस से वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो विंग ना कॉल कर देता है निहिसेंग को और साथ में यांसी को भी, और कहता है यहाँ आने के लिए। यहाँ आ जाने के बाद वो वांगजी से कहता है
वो दोनों आ गए हैं तो आप उसे बुला लीजिए, फिर हम इसे ऐसे सर्च करना शुरू करेंगे, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो कहता है ठीक है, वैसे भी वो पूरे लैब को तो हैक कर ही चुके हैं और मुझे पक्का पता है कि इसमें ना रोजा का हाथ होगा, इसलिए वो लंजा से कहता है, लंजा क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? वो कहता है यस बॉस। इतना बोल करके वो उसके पीछे चला जाता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो हमारा विंग था नी हुसैन और ये यहाँ से जब अंदर आते हैं तो उसकी ओर देख करके विंग कहता है, हाँ पहले विंग तो ना चीफ को देखता है, आई मीन वांगजी को देखता है, सीचन को देखता है और अंकल किरण को देखता है। तो डर ही गया था अंकल किरण को देख करके। तो वो तीनों को पहले ग्रीट करता है, कहता है विंग हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो कहता है हमें चीफ ने बुलाया है, हम यहाँ पे हैकिंग करने वाले हैं, तो हम यहीं से कर सकते हैं। तो कहता है ओह हेलो सर, हेलो हेलो ऐसे करता है। तो वो दोनों ऐसे इशारा करते हुए कहते हैं बैठ जाओ। फिर वो लोग अपना लैपटॉप निकालते हैं और वांगजी, सीचेन और अंकल तीनों बैठे हुए थे आराम से। तो यांसी और नी हिसैंग ना उन दोनों को देख रहा था। तो विंग कहता है क्या हुआ है? तो यांसी कहता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल लग रहा है हम लोगों को, तो हम कहीं और चलें। विंग उन दोनों को देखते हुए कहता है सर क्या हम अकेले ये तीनों कर सकते हैं? तो उसके अंकल कहते हैं क्यों, हम तुम्हें खा जाएंगे क्या? विंग तो बेचारा चुप ही हो गया था और वो तीनों अपना सर नीचे कर लेता है। उसके बाद कहता है नो सर। उसके बाद वापस से वो तीनों हैकिंग करना शुरू करते हैं। वो जब कर रहे थे तो उसका आईपी एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस ना प्रति सेकंड बदल रहा था। तो नी सन कहता है ये तो हर सेकंड अपना आईपी एड्रेस चेंज कर रहा है विंग, अब हम क्या करें? तो कहता है हैक्टर 7 करते हैं हम लोग, वो काम आ जाएगा ठीक है ना? नहीं तो इंडियन हैकर्स डालते हैं हम, जो मैथोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो डाल के देखते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग इंडियन मैथोलॉजिकल नंबर्स डालते हैं, उसके बाद फिर वो नेम भी डालते हैं। उसके बाद कहते हैं अब हम हैक करते हैं ठीक। उसके बाद वो तीनों एक साथ ही प्रोसीजर को पूरा करना शुरू करते हैं। वो जब डिकोडिंग कर रहे थे उस सारी नंबरों का और सभी चीज़ों का, तो वो अब ना एक एक मिनट में बदल रहा था। लगभग 1 घंटे का मशक्क़त करने के बाद फाइनली विंग को पता चल गया था और कहता है सर मिल गया हमें। तीनों एक साथ ही बोलते हैं कहाँ का है वो? तो तीनों डर गया हुआ था और कहता है विंग कहता है वो सर ये कोरिया का आईपी एड्रेस है, और वो बता देता है गंगनम का ये एड्रेस है। जैसे ही गंगनम का नाम आता है तो वो कहता है गंगनम, वहाँ पे तो लैब सेंटर है और वो किमचा उनका है। और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। और वांगजी सीचन को देख रहा था और सीचन वांगजी को देख रहा था और कहता है लीसा? नो, पर लीसा का तो एक्सीडेंट हो गया था ना। फिर वो दोनों ऐसे शॉकिंगली देख रहे होते हैं और वो सभी ना मतलब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो कहते हैं क्या तुम हैक करके वहाँ से कुछ पिक्चर्स को निकाल सकते हो और लंचा के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो? विंग कहता है आई विल ट्राई सर। उसके बाद वो तीनों वापस से लग गए थे। कुछ देर करने के बाद ना वो वहाँ का पूरा का सिस्टम हैक कर चुके थे और कहते सर हमारे पास ओनली फॉर 1 मिनट का टाइम है, हमें क्या दिखाना है? वांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था और सीचन कहते हैं मुझे लैब के अंदर का देखना है। इतना बोल करके और वो सभी लोग ना उसके अंदर का पूरा सिस्टम को वो विंग पूरा हैक कर चुका था। उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है लंजा के ऊपर। लंजा ने एक बड़ा सा स्क्रीन निकाल दिया हुआ था अपने बॉडी से और उस पर वो पिक्चर शो हो रहा था जहाँ पे बहुत सारे लोग ना काम कर रहे थे, सभी चीज़ें काम कर रही थी। तभी उसे एक ऐसा चीज़ दिखता है और सीचन खड़ा हो जाते हैं और वो कहते हैं लीसा, लीसा है, लीसा लीसा लीसा। और वो ऐसे कर रहा होता है। सीजन ऐसे बोलते बोलते ना नीचे बैठ जाते हैं। वांगजी उसके पास आते हुए कहते हैं गगा प्लीज़, वो हमारी लीसा नहीं है, देखिए उसे, वो रोबोट है, देखिए गगा देखिए प्लीज़। उसके बाद वो सर्वर कट जाता है। विंग अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था। तो विंग दोबारा से कहता है सर क्या मैं एक बार और हैक करूं? तो कहता है नहीं, अगर हम दोबारा करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, इस फुटेज को रीस्टोर करो लंजा। इतना बोल करके वो लंजा को ऑर्डर देता है। लंजा बोलता है ओके मास्टर। इतना बोलकर उस फुटेज को वो रिस्टोर कर लेता है। थोड़ा देर संभालने के बाद सीचन को वो उसे वापस से सोफा पे बैठाते हुए कहता है गगा प्लीज़ प्लीज़ गगा, आप भूल गए हैं? आप भूल गए हैं क्या? वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए प्लीज़, हमने उन्हें अपने हाथों से दफनाया था, हमने अपने हाथों से दफनाया था, प्लीज़ प्लीज़। ऐसा बोल करके और अपने भाई को संभाल रहा था। उसके अंकल भी थोड़ा सैंटी हो गए थे। उसके बाद कहते हैं तुम दोनों अब जा सकते हो और हाँ खबरदार किसी को कुछ भी बताया था। तो नी सेंग और यांसी कहते हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी सर, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, हम तो बस
और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है क्योंकि अंकल घूर घूर के देख रहे थे। विंग कहता है चलो हम चलते हैं। वांग जी कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। विंग बेचारा हमारा मैं आऊँ, कहता बट सर मैं। वांग जी कहता मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं रहोगे, मतलब यहीं रहोगे, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है हम सभी जा रहे हैं, तुम दोनों भी यहीं रहो। उसके बाद अंकल की तरफ देखते हुए कहता है अंकल रेडी हो जाइए, हम चल रहे हैं। सीजन कहते हैं हमें कहाँ जाना होगा वांग जी। वांग जी कहता है गगा प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए यहीं पे, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। सीजन कहता है पर मुझे भी जाना है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तो वांग जी कहता है गगा आप अभी थोड़ी देर पहले। तो सीजन कहता है मुझे पता है कि वो हमारी लीसा नहीं है, पर मैं उसे देखने के बाद अपना कंट्रोल खो देता हूँ, तुम जानते हो ना। वांग जी अपने भाई को गले लगाते हुए कहता सब ठीक हो जाएगा भाई, चलिए चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग रेडी हो जाते हैं। अभी जियांग मेंगसन सारे लोग आ चुके थे और विंग को भी लाया गया था। विंग बेचारा कल ही वाला ड्रेस में था और उसको ला करके सबके बीच में रखा हुआ था। वांग जी और सीचेन और किरण तीनों बैठे हुए थे। अब वो सब ऑफिस निकलने वाले थे, उन्हें बोला गया था घर पे रुकने के लिए। अब जियांग फेमिया को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है, इसलिए वो कहते हेलो मिस्टर चीफ, हेलो मिस्टर किरण, मिस्टर सीचेन, कहिए कैसे आना हुआ आप लोगों को अचानक से। तो अंकल किरण कहते हैं मुझे यहाँ किसी काम से आना पड़ा। तभी सबके बात को काटते हुए वांग जी डायरेक्ट बोलता है मुझे विंग से शादी करनी है। विंग कहता है हाँ मुझसे और शादी, मतलब क्या है आपका चीफ। तो वांग जी उसके तरफ एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ में कहता है मैंने कहा कि मुझे विंग से शादी करनी है। इतना बोल करके वो जियांग फेमिया को देखने लगते हैं। जियांग फेमिया, मैडम यू और विंग तीनों के होश उड़े हुए थे और वो कहते आप आप सीरियसली बोल रहे हैं, बट मेरा बेटा। वांग जी दोबारा कहता है मैं एक बात को दोबारा नहीं दोहराता हूँ, अंकल इनसे कहिए 2 दिन में हमारी शादी है। इतना बोल कर वो चुप हो जाता है और अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा लेता है। सीचन बात को संभालते हुए कहते हैं वैसे भी आपका भाई मेरे घर में बहुत खुश रहेगा, आप तो जानते हैं ना। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर जियांग फेमिया थोड़े नर्वस हो गए थे। जियांग चिंग दांत चबाते हुए कहता खुश रहेगा, वो तीन जल्लादों के बीच में मेरा भाई एक छोटा सा मीमना बन के रहेगा, मीमना। उफ, और वो नाखून चबाते हुए ऐसे ना बोल रहा होता है। सीजन कहते हैं और अगर आपको दिक्कत न है तो मैं आपकी इस बेटी से शादी कर सकता हूँ, है ना। और फिर इतना बोलकर वो सीजन को आंख मार देते हैं। सीजन कहता है क्या, नहीं मेरी सामत नहीं आई है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। तो सीजन कहते हैं ओ सच में, तो कल कौन बोल रहा था, बुढ़ा, घूसट, अलादीन का चिराग। जियांग फेमिया इन सारी बातों को देखते हुए अपने दोनों बच्चों को देख रहे थे। उन्हें पता है कि उनके बच्चे तो कारस्तानी करने में सबके बाप है। तो वो कहते हैं विंग ये सब क्या हो रहा है। जियांग चिंग और विंग एक दूसरे को देख रहे थे और अपने फादर को देखते हुए सीजन को और वांग जी को घूर घूर के देख रहे थे, मानो कहना चाह रहे हो बस भी करो, मेरे घर में आके हमारी बेइज्जती कर रहे हो आप लोग, हद है भाई। फिर विंग सब संभालते हुए कहता है डैड वैसा कुछ नहीं है, ये सब बस गलती से निकल गया था मुंह से, मेरे मुंह से, और कुछ भी नहीं। और मुझे शादी। वांग जी कहता है विंग कहता है डैड मुझे शादी करनी है, हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। 2 दिन क्या, अगर आप चाहे तो आज ही हमारी शादी करा सकते हैं डैड। और वो अपनी आंखें बंद किए हुए इन सारी बातों को वो बोल देता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, कंजूस हो। एंड देन जब तक 100 कमेंट नहीं करोगे मैं थर्ड पार्ट नहीं लाने वाली हूँ, समझे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी आप लोगों को जैसे भी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेटालिक लव जो रोबोट वाली है कैसी लगती है और आप लोगों को ये ट्विस्ट कैसा लगा। जैसे भी लगता हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और बने रहो, इसका एक और पार्ट बनेगा और आप लोगों को आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। और हाँ, एक और शॉर्ट स्टोरी जो 3 या 4 चैप्टर में उसे ख़त्म कर दूँगी मैं, भोजपुरिया हस्बैंड, जिसे मैं अपने फर्स्ट चैनल पे डाली हूँ। तो प्लीज़ जाओ आप लोग और वहाँ जा कर के उस चैनल को भी विज़िट करो और उसे देखो कि कैसा लग रहा है। पसंद आती है तो प्लीज़ वहाँ पे भी कमेंट्स करना यार मुझे, क्योंकि जितने लोगों ने मुझे 1 शॉट फैन फिक्शन लाने को कहा था मैं सबकी विश को फुलफ़िल कर रही हूँ। जैसे 2-3 वे से, जैसा कि मैंने लाइव में भी बताया, 1 मिनट का शॉर्ट रील बना करके शॉर्ट वीडियो डाल करके, ताकि आप सभी सब्सक्राइबर खुश हो जाओ और ऐसे ही मुझे अच्छे और यूनिक आइडियाज़ देते रहो और मैं आप लोगों के सभी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करती रहूँ। तो जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए दोबारा से थैंक्स फॉर वॉचिंग।